बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो कोकोनट बार्स बना रहे हैं। कोकोनट बार्स के लिए हमें 200 ग्राम मैदा चाहिए होगा, 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम हमें मक्खन चाहिए होगा। और ये आप खोपरा देख रहे हैं, ये पिसा हुआ खोपरा बाज़ार से इजीली मिल जाता है ना। ये 1 कप हमें ये चाहिए होगा। और 4 अंडे हैं, 2 चाय के चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर है, एप्पल जैम चाहिए होगा और इसके अलावा वनीला एसेंस हम हाफ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बेकिंग पाउडर मैदे में शामिल करके इसको हमने इस तरह मिक्स करके छान लेना है, ठीक है, ताकि हर जगह पे बेकिंग पाउडर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। देखिए कितना सॉफ्ट है ना। इसी में हमने इसमें चीनी शामिल करके इसको बीट करना है। ये मैंने 5 मिनट इसको बीट किया, ये देखें। और चीनी हमने जो है वो लेनी है, वो कैस्टर शुगर लेनी है जो केक्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। अब एक एक करके हमने अंडे को बीट करना है। अंडों को सबको हमने बीट कर लिया है। अब हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करें इसमें। अब हमने वनीला एसेंस शामिल किया और इसको मिक्स करना है। मोल्ड ले लें जिस पर हमने बटर पेपर लगा लिया है। अगर बटर पेपर नहीं लगाना चाहते तो आपने घी लगाइएगा या ऑयल लगा लीजिएगा और उस पर जो है ना वो मैदा छिड़क लीजिएगा, ताकि वो आराम से इजीली आपका केक जब तैयार हो तो आराम से निकल जाए, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वल कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा ना टैप कर दीजिएगा ताकि एयर जो है वो निकल जाए। 180 डिग्री पर जो है वो मैंने अवन को प्री हीट किया हुआ है। अब अवन में मैं रखने जा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ जब ये तैयार हो जाएगा और आपको टाइमिंग्स भी बता दूंगी कि कितनी देर में ये बेक हुआ है, ठीक है। देखिए 40 मिनट्स में बेक हो गया है। अभी ये गर्म है, जब नॉर्मल होता है तो फिर मैं आपको निकाल के बताती हूँ। इसको फिर पीस करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ठंडा हो गया है। हम इसको ना कागज़ उतार लेते हैं इसका और इसकी कटिंग करके जो है ना, ये अभी पीसीस करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको पीसीस करके। हाफ जो है वो मैंने केक काट लिया है। अब क्या करना है, ये जो एप्पल जैम है आपने 3-4 खाने के चम्मच जितना रिक्वायर्ड हो उतना ले लें और 1-2 खाने के चम्मच हमने ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। पानी मुँह से ऑयल निकल गया क्योंकि बेकिंग अभी इतना अरसा हो गया नहीं की ना, तो ऐसे लग रहा था मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको पतला सा पेस्ट बनाते हैं। अच्छा, सेंटर से हमने जो है ना इसको कट कर लेना है इसी, ये देखिए कट कर लिया। अब इसी सेटिंग में रख के हमने इसको इस तरह कट करना है, एक ही साइज की ना। ये देखें, ये 2 पीस है ना, इस तरह आपने उठाने हैं। यहाँ पे मैं आपको ये इसको साइड पे करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। ये जो खोपरा है ना पिसा हुआ, ये इस तरह आपने जैम लगाना है। ये इस तरह जैम लगाना है साइडों पे भी। और ये देखें, ये अगर आप कलर डालना चाहें कोकोनट में, पिंक कलर, ग्रीन कलर, तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैंने तो वैसे ही वाइट वाइट सा ही रखा है। इस तरह करके इसको कर दिया। इसी के ऊपर हम ये रखेंगे, ठीक है। ये जैम लगाया, साइडों पे भी लगाया। मेरे ख्याल में ये ऊपर का हिस्सा है, ये ठीक है। दूसरे को भी हम इसी तरह करते हैं।
अच्छा, आपको अगर केक बनाना घर में मुश्किल लगता है, जैसे सुबह के टाइम पे आपको पता है बच्चों को जब लंच देना होता है तो टाइम इतना नहीं होता, तो ऐसे गिफ्ट के तौर पे लोग एक दूसरे के घर में केक्स वगैरह लेके जाते हैं। आप सुबह के टाइम पे केक लेकर आते हैं, उसको भी इस तरह करके जैम लगा के, कोकोनट लगा के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। ये नहीं कि आपने केक पहले बनाना है, ठीक है आप बना भी सकती हैं एक दिन पहले तो, लेकिन ये कि अगर बाजार का भी लेंगी ना, लेकिन जो घर के केक की बात है, इतना सॉफ्ट, इतना फ्रेश, इतना मज़े का। ठीक है, इस तरह करके सारा जैम आप अपने बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। ये एप्पल जैम है, आप ले लीजिएगा जो आपके बच्चों को पसंद है। ये देखें कितना मैंने भर भर के लगाया ना, ये खोपरा भर भर के ही लगाना है। देखिए कोकोनट बार्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं, आपने बच्चों को लंच में बना के दीजिएगा। अगर मैंने बोला है कि जो आप गिफ्ट के तौर पर जो केक्स लेकर आते हैं, वो जो क्रीम वाला केक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी। जो एक केक होता है प्लेन केक ना, उसकी बात कर रही थी। तो इसी तरह आप जो है ना बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या वैसे भी आप अपने मेहमानों के आगे रख सकते हैं। एक डिफरेंट सी चीज़ है, आप बनाएं, ट्राई करें। हूँ मैं पंजाबी सासा। अच्छा, मैं ना 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम ਜਿਹੜਾ ਨਾ मैदा लिया सी। ठीक है, अंडे मैं 4 ਲਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ अंडे पाए ने। अंडे सारे इकट्ठे पा के एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मैदा पाता। मैदे ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेकिंग पाउडर पाया ਸੀ। ठीक है, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ मैं वैनिला एसेंस पा के ते बेक करना रहता है। बेकिंग टाइम ਜਿਹੜਾ ना 40 मिनट ਸੀ। ठीक है, बेक हो गया, ਉਹਨੂੰ कट करके दरमियान 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਜੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਓ ਔਰ ਖਾਓ। ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, शाम ਦੀ ਚਾय ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ बना के ट्राई करके मुझे ज़रूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।